ड्यूक ऑफ बुरगंडे। दोस्तों, ये मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है। इसमें लव, रिलेशनशिप और एक दूसरे पर डोमिनेंस को काफी घुमा फिरा कर दिखाया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये मूवी आसान भाषा में समझा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में लिली को दिखाया जाता है जो सिंथिया के घर जाती है। तो सिंथिया उसे कहती है कि तुम लेट हो। फिर जब लिली अंदर जाके उसके पास बैठती है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बैठने को तो नहीं कहा, और वो उसे अलमारी साफ करने को कहती है। और जब लिली अलमारी साफ करने लगती है तो वो कहती है कि इसमें पूरा दिन मत लगा देना। इसके बाद लिली पूरे घर की सफाई करती है और शाम को जब वो सारा काम खत्म करके जा रही होती है तो सिंथिया उसे रोकती है। लिली कहती है कि मुझे लगा सारा काम खत्म हो गया। वो कहती है कि अभी बहुत सा काम बाकी है, तुम मेरे पैरों से शुरुआत कर सकती हो। जिसके बाद लिली उसके पैर दबाने लगती है। सिंथिया कहती है कि तुम मेरे पैरों में बैठी रहो और जो मैं बोलूं वो करती जाओ, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं। लेकिन जब सिंथिया अपने कपड़े चेंज करने जाती है तो लिली छुपकर उसे देखने लगती है। और अगले दिन लिली बाहर गार्डन की सफाई करती है और उससे घर जाने को पूछती है। तो वो उससे कहती है कि मेरे कपड़े कौन धोएगा। तो लिली कहती है कि मुझे वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आता, क्या तुम मुझे बताओगी उसे कैसे चलाते हैं। तो सिंथिया कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें कपड़े मशीन से नहीं धोने हैं, और उसे उसके सारे अंडरगारमेंट्स हाथ से ही धोने पड़ते हैं। कपड़े धो के जब वो सिंथिया के पास जाती है तो वो कहती है कि देखते हैं तुमने कैसे कपड़े धोए हैं, और उसे वहां से बिना धोया हुआ एक अंडरगारमेंट मिलता है। वो लिली से कहती है कि मैंने इसे भी वहां धोने के लिए रखा था। लिली कहती है कि सॉरी, मैं अभी इसे धो देती हूँ, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। लेकिन सिंथिया नहीं मानती और उसे पनिशमेंट देती है, जिसमें वो उसे बाथरूम में ले जाती है और उसके मुंह में पेशाब कर देती है। इसके बाद रात का समय दिखाया जाता है जहां वो दोनों बेड पर होती हैं और एक दूसरे को प्लेजर देती हैं। इसके बाद हम उन दोनों को एक लेक्चर हॉल में देखते हैं जहां वो बटरफ्लाईज पर स्टडी करती हैं और सिंथिया यहाँ एक प्रोफेसर होती है। अब यहाँ तक हमें समझ आता है कि लिली सिंथिया के अंडर बटरफ्लाईज पर स्टडी करती है। लिली उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है और उसके घर पर एज ए मेड काम करती है। जिसके बाद शाम को वो दोबारा बेड पर होती है। लिली कहती है कि जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल मेरे सपने जैसा है। आई लव यू सिंथिया। नेक्स्ट डे लिली फिर सिंथिया के घर आती है तो सिंथिया को दिखाया जाता है जो लिली का एक लेटर पढ़ रही थी जो लिली ने उसके लिए लिखा था, जिसमें उसने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जैसे कि जब मैं घर पे आऊं तो दरवाजे को 5 मिनट से पहले मत खोलना, और तुम्हें वो ब्लैक विग पहननी है जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। इसके बाद पहले दिन की तरह वो उसे बैठने से मना करती है और अलमारी साफ करने को कहती है। जिसके बाद वो उसे अपने बूट पॉलिश करने को देती है, लेकिन लिली जानबूझकर वहां आराम से बैठ जाती है। ये देखकर सिंथिया फिर से उसे पनिश करती है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और एक दूसरे को प्लेजर भी देती हैं। लिली शाम को उसके लिए एक बुक भी रीड करती है और दोनों एक साथ सो जाती हैं। और अगले दिन सिंथिया लिली को प्लेजर देती है। वो कहती है कि कुछ बोलो, तो सिंथिया कहती है कि तुम्हें एक अच्छी मेड बनना होगा और जो मैं बोलूं वो सब करना होगा। तुम्हें मेरे अंडरगारमेंट्स धोने होंगे और मेरे बूट पॉलिश भी करने होंगे, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी और तुम्हारे हाथ बांध कर तुम्हारे फेस पर बैठ जाऊंगी। और इस तरह वो लिली को प्लेजर देती है। जिसके बाद लिली उसे कहती है कि क्या तुम अगली बार थोड़ी ज्यादा फीलिंग्स के साथ बोलोगी। फिर अगले दिन वो अपना वही रूटीन जारी रखती है और सिंथिया उसे पनिशमेंट देती है, जिसमें वो उसके हाथ बांधकर उसके मुंह पर बैठ जाती है। और अब उनके रिलेशनशिप में डोमिनेंस को दिखाया है, क्योंकि जब सिंथिया रिलेशनशिप में अपनी डोमिनेंस बढ़ाती है तो लिली उसे लेटर के थ्रू इंस्ट्रक्शन देती है और उसकी डोमिनेंस को कम करने की कोशिश करती है। और अब लिली को लगता है कि वो ज्यादा ही सेक्सुअली एक्साइट हो रही है, तो वो दोनों एक कारपेंटर को बुलाती हैं जो उनके लिए एक बेड बनाएगी जिसके अंदर एक ड्रॉर होगा, और सिंथिया लिली को उसमें बंद करेगी एज ए पनिशमेंट। वो उसे ये बर्थडे गिफ्ट देना चाहती है क्योंकि 2 हफ्ते बाद लिली का बर्थडे है।
लेकिन वो कारपेंटर कहती है कि वो बेड को 8 हफ्ते से पहले तैयार नहीं कर सकती। ये सुनकर लिली काफी दुखी हो जाती है और अपना बर्थडे गिफ्ट रिफ्यूज कर देती है। जिसके बाद वो एक वुडन बॉक्स को चुनती है जिसमें सिंथिया उसे पनिश कर सके, और उस बॉक्स को रूम में लाते समय सिंथिया की कमर में झटका लग जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो अपना वही रूटीन जारी रखती है और अब पनिशमेंट में वो उसे उसी बॉक्स में बांध कर रखती है। और रात को लिली उसे पिनास्त्री पिनास्त्री कहकर बुलाती है, जो एक भद्दी सी बटरफ्लाई का नाम होता है। यानी कि अब लिली सिंथिया से नाराज होती है। और एक दिन जब सिंथिया बैठी होती है तो उसकी कमर में फिर से दर्द होता है, और जब वो लिली को कमर दबाने को कहती है तो वो उसकी ड्रेस पर कमेंट करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब सिंथिया उसे लाइब्रेरी में जाने को पूछती है तो वो उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना। और रात को जब वो दोनों साथ होती है तो लिली उसकी कमर की मालिश करती है। सिंथिया कहती है कि शायद मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, तो लिली उसे हौसला देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिंथिया इसके बाद कहती है कि मैंने सुना है कि डॉक्टर श्योला जो उनके साथ की एक प्रोफेसर है, तुमने उसके बूट पॉलिश किए, मुझे सच सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना। लिली कहती है कि हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्लीज मेरा यकीन करो। सिंथिया कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास तोड़ा है, और वो वहाँ से चली जाती है। और अब वो दिन आता है जब लिली का बर्थडे होता है। सिंथिया उसे सरप्राइज देती है जिसमें लिली को अपने बर्थडे का केक खुद ही बनाना पड़ता है, जो सिंथिया अकेली ही खाती है। इसी दौरान वो लिली को नीचे लेटने को कहती है और अपना पैर उसके फेस पर रखकर केक को खाती है। इससे लिली को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अगले दिन उनका वही रूटीन दिखाया जाता है और लिली की पनिशमेंट भी। लेकिन अब सिंथिया लिली से अलग होने के एहसास से टूट सी जाती है, क्योंकि लिली का बिहेवियर भी बिल्कुल बदल सा जाता है। अब लिली अगली सुबह आती है और सिंथिया को अपने फेस पर बैठने को कहती है, लेकिन सिंथिया को हम देख पाते हैं जैसे वो बिल्कुल टूट सी गई है। जिसके बाद उनकी वो बटरफ्लाई वाली क्लासेस सर्दियों के लिए बंद हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपना वही रूटीन फॉलो करती है, जिसमें एक दिन लिली कहती है कि मैंने सारे अंडरगारमेंट्स धो दिए हैं। जिसके बाद सिंथिया एक अंडरगारमेंट उठाकर लाती है और कहती है कि ये कैसे बच गया। लिली रूडली कहती है कि मैं अभी इसे धो दूंगी। उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग सा होता है। जिसके बाद सिंथिया रोने लगती है और लिली से कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लिली भी रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, आई लव यू। और दोनों आपस में गले लगकर रोने लगती हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों उस बॉक्स को जिसमें वो लिली को पनिश किया करती थी, उसे वापस उसी जगह रख देते हैं और एक बार फिर हैप्पी हैप्पी अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें इस मूवी में एक भी पुरुष देखने को नहीं मिलेगा और इसका म्यूजिक, कलर कॉम्बिनेशन और एडिटिंग इतनी कमाल की है कि आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल हाई कर देंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकूं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मेरा थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।